जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माता शैलपुत्री की पूजा विधि, कथा, सब कुछ। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले माता रानी का जयकारा लगाइए। माता रानी की जय हो। माता दुर्गा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। इस बार माँ नवरात्रि में गज यानी हाथी की सवारी पर विराजमान होकर आएंगी, जिसे बहुत ही शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि आज से यानी 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों पर पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीवों जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा शोषण उपचार विधि से की जाती है। उनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाए जाते हैं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं, भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। आइए अब जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस बार नवरात्र में कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। ज्योतिषों की माने तो हाथी पर माँ दुर्गा का आगमन धन धान्य में बढ़ोतरी करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। हर साल चैत्री नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार और सोमवार को हाथी पर, शनिवार व मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पति व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर माँ दुर्गा आती हैं। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। डोले पर आती हैं तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। आइए अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे
तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। उनको नहीं बुलाया, लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं किया है। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए जिद पकड़ ली। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह और लाड़ दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और व्यंग्यता पूर्वक उनका उपहास उड़ाने लगे। दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को सही नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और फिर वे उनकी पत्नी बन गईं। आइए जानते हैं माता को प्रिय भोग क्या क्या चढ़ाने चाहिए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भी भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। आइए अब सुनेंगे माता शैलपुत्री के पूजा मंत्र। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्ध कृत शेखरम वृषरूणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी पुणेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधानम रत्नाक्रीटा नामालंकार विभूषिता प्रफुल्लवन्दना पल्लवाधरं कातम्पकपोलां तुङ्गकुचां कामिन्यां लावण्याय स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितम्बनीमं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। ओम सं शैलपुत्री देवै नमः। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा विधि, उनका भोग, उनकी कथा, घट स्थापना का सुमुहूर्त। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए, जय माँ अम्बे अवश्य लिखिए। थैंक यू।